नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए साइकोथेरेपी देता हूँ। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा डिसोसिएटिव एमनीशिया के बारे में। डिसोसिएटिव एमनीशिया एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर ऐसा देखने में आता है कि एक पर्सन किसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या ट्रॉमा की वजह से अपनी याददाश्त खो बैठता है और वह याददाश्त जो है वह कई तरह से खोता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो डिसोसिएटिव एमनीशिया क्या होता है, आइए इस पर बात करें। एमनीशिया का मतलब होता है भूल जाना, याद खो जाना, याददाश्त खो जाना। जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक व्यक्ति जिसको कोई ट्रॉमा लगता है, किसी तरह का सदमा पहुंचता है, तो वो भूल जाता है मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, तुम लोग कौन हो, मैं यहाँ कैसे आया, कहाँ से आया। फिल्मों में तो हालांकि दिखा सकते हैं कि उनको सर पे कोई चोट लगी जिसकी वजह से वो सब चीज़ें भूल गए, पर यहाँ पर जो हम डिसोसिएटिव एमनीशिया की बात कर रहे हैं ये प्योरली साइकोलॉजिकल ओरिजिन का होता है। मतलब इसके पीछे के जो कारण होते हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति अचानक से ऐसा देखने में आ रहा है कि वो कुछ बातें अपनी पुरानी भूलने लगा है, अपने को भूल रहा है, अपने सराउंडिंग्स को भूल रहा है, या कोई भी ऐसी पास्ट में हुई कुछ घटनाएं, कोई टाइम पीरियड पूरा भूलने लगा है। टाइम पीरियड मतलब वो कह सकता है पिछले 2-4 महीने का उसको कुछ याद नहीं आ रहा, 2-4 महीने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब भूल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो एमनीशिया है, इस तरह का जो भूलना है, ये डिसोसिएटिव एमनीशिया कहा जाता है, जिसके अंदर स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेस ही, तनाव वाले हालात ही उस व्यक्ति को भुला देते हैं वो पुरानी घटनाएं। अब डिसोसिएटिव का मतलब इसमें क्या होता है? डिसोसिएशन एक तरह का हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है। डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम डिफिकल्ट, मुश्किल हालातों से, स्ट्रेसफुल, तनावग्रस्त हालातों से डील करने के लिए कोई बिहेवियर स्ट्रेटजी यूज करते हैं। उसे कहा जाता है डिफेंस मैकेनिज्म, या उसे एक हम कोपिंग स्ट्रेटजी के तौर पे भी देखते हैं। तो होता यह है जब किसी व्यक्ति के साथ किसी तरह का ट्रॉमा हुआ हो, सदमा हुआ हो, उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई हो, एक्सीडेंट हुआ हो, तो उस घटना की जो इतनी बुरी यादें उसके दिमाग में बैठ जाती हैं, दिमाग उसे भुलाने की कोशिश करता है। और दिमाग जब उसे भुलाने की कोशिश करता है तो वो उस एक्सपीरियंस से उसको डिसोसिएट कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। इसी को डिसोसिएशन कहते हैं। दिमाग के पास एक अच्छा तरीका है कि भाई जो चीज़ बड़ा स्ट्रेस दे, बड़ा तनाव दे, जिसको सोचने से दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाए, ओवरवेल्म्ड फील करे, बेटर यह है उसे भुला दो। तो दिमाग क्या करता है, एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी लगाता है, डिफेंस मैकेनिज्म जिसे कहेंगे, जिसे डिसोसिएशन कह रहे हैं हम इस मामले में। अलग अलग तरह के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं अलग अलग हालातों से और अलग अलग स्ट्रेसफुल, डिफिकल्ट इमोशन से डील करने के लिए। तो जब किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से डील करना होता है तो दिमाग उसे संभाल नहीं पाता, तो दिमाग उसे भुलाने की कोशिश करता है, और इसी को हम कहते हैं डिसोसिएशन। और जब भूल जाते हैं तो कह रहे हैं कि डिसोसिएटिव एमनीशिया हो गया। तो डिसोसिएशन में डिस्कनेक्ट कर रहा है दिमाग हमारे को उस घटना से, उस एक्सपीरियंस से। तो ये हुआ डिसोसिएटिव एमनीशिया का मतलब। अब देखते हैं कि किस तरह की घटनाओं की वजह से आमतौर पर लोग भूल जाते हैं या एमनीशिया के किसी एपिसोड में चले जाते हैं। किसी तरह का ट्रॉमेटिक इंसिडेंट या कोई ट्रॉमेटिक इवेंट, मतलब सदमा पहुंचाने वाली घटना, जैसे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी में किसी तरह का ऐसी अनहोनी हो गई कि हमारा फैमिली मेंबर जो था वो अब हमारे साथ नहीं है, उसकी डेथ हो गई, या किसी को बहुत चोटें आई। किसी तरह की कोई किडनैपिंग हो जाना, और किडनैपिंग मान लीजिए 10-15 दिन, महीना भर चली, जहाँ पर वो कहीं किडनैप था, एकदम आइसोलेटेड प्लेस पे था, उसको टॉर्चर किया गया, मारा गया, या किसी महिला को रेप किया गया। जेल में कोई एक्सपीरियंस हो जाता है लोगों के साथ जिसमें वो जेल में बंद हैं, उनके साथ मारपीट की गई, पुलिस ने उनको इन्वेस्टिगेट करने के दौरान टॉर्चर किया, या वहाँ पर जेल में जो दूसरे लोग थे उनके साथ उन्होंने उनको टॉर्चर किया, जो दूसरे कैदी थे। किसी तरह का वहाँ भी बलात्कार हो सकता है। फिर इसी के साथ किसी तरह की चोरी की कोई घटना हो जाना, लूटपाट होना, डाका डल जाना, कुछ ऐसी समस्या, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसमें कि व्यक्ति के ऊपर बहुत ट्रॉमेटिक इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारे गहने उसके नुकसान हो जाते हैं, वो कोई लूट लेता है उनका। महिलाओं के साथ ये देखने में आ सकता है कि किसी तरह की छेड़छाड़, सेक्सुअल मॉलेस्टेशन, हैरेसमेंट, वो भी ट्रॉमा का कारण बन सकती है, उससे भी ट्रॉमा हो सकता है और डिसोसिएटिव एमनीशिया डेवलप हो सकता है।
फिर बॉर्डर पर लड़ने वाले जो सिपाही होते हैं, सोल्जर होते हैं, जब वो किसी बड़े मुश्किल से हालातों से निकल के आते हैं, जहाँ पर उन पर हमला हुआ, उनके आसपास के उनके दोस्त की मृत्यु हो गई, उनको मार दिया गया, आतंकवादियों ने, दुश्मनों ने, दूसरी सेना ने मार दिया, या किसी तरीके की दूसरे देश में जाके जब वो लड़ रहे हैं और वहाँ पर किसी तरीके का टॉर्चर हुआ, वहाँ पर उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बना के उनको किसी ने कैद कर लिया, मान लीजिए पाकिस्तानी सेना ने उनको पकड़ लिया और वहाँ जाके टॉर्चर किया, किसी भी तरीके का ऐसा टॉर्चर भी हो सकता है। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बुलिंग भी हो सकता है, जैसे किसी नई जगह पर आप गए और वहां पर लोगों ने आपका मजाक बनाया, रैगिंग की, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर रैगिंग किया जाना, बुली किया जाना, मजाक उड़ाया जाना, ये भी ट्रॉमेटिक हो सकता है। या किसी भी तरीके का लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आना और वहां पर बहुत लंबे समय तक तनाव बने रहना, जिसमें कि व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है और उसके दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, वो अपनी सोच को सॉल्व नहीं कर पाता, उससे दूर नहीं हो पाता नेगेटिव थॉट से। जैसे मान लीजिए शादी हो जाती है, एक महिला शादी करके नए घर में जाती है और वहां उसकी अपने इन लॉज के साथ बनती नहीं है, सास के साथ उसकी बन नहीं रही, किसी तरीके की तानाबाजी हो रही है, उसके हस्बैंड से नहीं बन रही, कोई उसकी सुन नहीं रहा, कोई उसकी वैल्यू नहीं दे रहा, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसको काम का प्रेशर दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर वो सारी चीज़ें जो है दिमाग पर वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी और उसको भी डिसोसिएटिव एमनीशिया हो सकता है। मारपीट करना, घर के अंदर मारपीट होना, गाली गलौच होना, किसी तरीके की जोर जबरदस्ती होना, या घर के ही लोग जैसे कि कोई डोमिनेटिंग पर्सन हो जो ना ही सिर्फ मारपीट करे, किसी कमरे में कैद करके कुछ दिन के लिए रख दे, खाना पीना ना दे, और किसी तरीके की गाली गलौच और मारपीट जो घरेलू हिंसा के रूप में जो होती है। नेग्लेक्ट हो जाना, घर के किसी व्यक्ति का छोड़कर चले जाना, बच्चों में जैसे पापा मम्मी में से किसी की डेथ हो गई या वो छोड़ के चले गए उस बच्चे को, अनाथ छूट गया बच्चा किसी तरह से, या किसी एक पेरेंट का छोड़ के चले जाना, तलाक हो जाना, मारपीट के माहौल में तलाक हो जाना, पुलिस केसेस हो जाते हैं या कुछ होते हैं, ऐसे हालातों से कोई व्यक्ति डील कर रहा है, उसको हो सकता है डिसोसिएटिव एमनीशिया। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कई तरीके के अलग अलग जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं वो डिसोसिएटिव एमनीशिया का कारण बन सकते हैं। ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि जब कोई ऐसी घटनाएं हो रही होती हैं या कभी एक बार हुई होती हैं, या तो वह व्यक्ति उन घटनाओं से कॉन्स्टेंटली डील कर रहा है, लगातार उन स्ट्रेसेस से, तनावग्रस्त माहौल से डील कर रहा है, या पास्ट में कभी उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ है तो कुछ समय के बाद भी उसके अंदर ये एमनीशिया डेवलप हो सकता है जब वो इन हालातों से जूझ रहा है। तो जरूरी नहीं कोई एक घटना हो, कई सारी घटनाएं एक के बाद एक घटे जा रही हैं, उससे भी डिसोसिएटिव एमनीशिया डेवलप हो जाता है। सो ये रहा बेसिक डिस्क्रिप्शन डिसोसिएटिव एमनीशिया के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा एक और इंपॉर्टेंट चीज डिसोसिएटिव एमनीशिया के बारे में, कि वो किस तरह से दिखाई दे सकता है, किस किस तरह की चीजें एक व्यक्ति भूल सकता है। ये जो एमनीशिया होता है ये आमतौर पर अपने किसी एक्सपीरियंस से जुड़ा होता है, जैसा कि मैंने बताया कि अपने किसी ट्रॉमेटिक फेज से जुड़ा है, या इवेंट या वो फेज, एक पूरा पीरियड वो व्यक्ति भूल सकता है। जरूरी नहीं किसी घटना के अंदर हुए सारे जो भी इश्यूज थे वो भूला हो। जैसे मान लीजिए रेप का कोई विक्टिम है, वो रेप के दौरान क्या क्या हुआ वो सब भूल सकता है, और उस दौरान वो कहां पर उसको किडनैप किया, कहां उसको फेंक दिया, किस तरीके से उसको किडनैप किया गया, उठाया गया, वो सारा इंसिडेंट उसको भूल सकता है। या सिर्फ रेप के दौरान क्या हुआ वो उसको भूल सकते हैं। तो होता ये है कि अलग अलग डिटेल्स जो है उसके पास्ट की ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वो व्यक्ति भूल सकता है। उसके बेसिस पे डिसोसिएटिव एमनीशिया की क्लासिफिकेशन की जाती है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि एक होता है लोकलाइज्ड एमनीशिया, मतलब वह व्यक्ति सिर्फ उस इवेंट, उस घटना के बारे में भूल गया, या वो एक लंबा पीरियड था उसके बारे में भूल गया। दूसरा आता है सेलेक्टिव एमनीशिया, मतलब कुछ कुछ चीजें तो वो भूल गया पर कुछ कुछ चीजें उसे याद रह गई। भाई दिमाग पे हर चीज का एक जैसा इंपैक्ट नहीं पड़ता, कुछ चीजें उसे याद रह जाती हैं व्यक्ति को, कुछ चीजें जो ज्यादा स्ट्रेसफुल हैं, ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है, वो भुला दी जाती हैं। सो लोकलाइज्ड में क्या हुआ, लोकलाइज्ड में मान लीजिए व्यक्ति 3-4 महीने का पूरा पीरियड भूल सकता है। पिछले 3-4 महीने में क्या हुआ, 6 महीने, 1 साल में क्या हुआ, वो सब कुछ भूल सकता है, या उस घटना को भूल सकता है, बाकी सारी चीजें याद रह गई। फिर एक नेक्स्ट, एक और भी ज्यादा अनकॉमन, कम दिखाई देने वाला एमनीशिया होता है, डिसोसिएटिव एमनीशिया होता है, जिसे कहते हैं जनरलाइज्ड एमनीशिया। इसके अंदर और भी ज्यादा भूलने की घटनाएं होती हैं, मतलब इसमें व्यक्ति खुद को भी भूल सकता है, दूसरों को भी भूल सकता है, वो अपने आसपास के लोगों को पहचानना भूल सकता है, वो कहां पर है, किस जगह है, वो यहां कैसे आया, कहां आया, कब आया, वो सब भूल सकता है। सो इसमें क्या देखा जाता है, एक व्यक्ति सिर्फ उस घटना के बारे में नहीं, अपने आसपास की दुनिया के बारे में भी चीजें भूल जाता है, लोगों को भूल जाता है, लोगों को पहचानना भूल जाता है।
तो यहां हम कहेंगे कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के अलावा भी उसके अंदर भूलने की जो सिम्टम्स है वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहां सिर्फ लोकलाइज्ड नहीं है, जनरलाइज्ड है। वो जनरल लेवल पर इंफॉर्मेशन भूल गया है, अपने बारे में, दूसरों के बारे में या दुनियादारी के बारे में। इसी के साथ वह व्यक्ति अपने रोजमर्रा के कामकाज कैसे किए जाते हैं वो भी भूल सकता है। भाई खाना कैसे बनाना है, लिखना कैसे है, नहाना कैसे है, खाना कैसे है, घर की साफ सफाई कैसे करनी है, मार्केट जाना है तो वहां सामान कैसे लिया जाता है, बेसिक जो तोलमोल होती है, कैलकुलेशन है, वो भूल सकता है। मतलब अपने स्किल्स भी भूल सकता है वह व्यक्ति। ये जनरलाइज्ड एमनीशिया होता है। लोकलाइज्ड एमनीशिया में अक्सर व्यक्ति केवल उस घटना को भूलेगा और अपने रोज के जो काम हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं, स्किल्स हैं, उनको नहीं भूलता। जनरलाइज्ड में करीब करीब वो ज्यादातर इंफॉर्मेशन भूल जाता है। हालांकि इसमें भी एक सेलेक्टिव फीचर होता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो सब कुछ ही भूल गया है। मोटे मोटे तौर पर वो किसी किसी कैटेगरी की चीजें भूल जाता है। इसको हम कहते हैं सिस्टमेटाइज्ड एमनीशिया। मतलब मान लेते हैं कि वो सिर्फ लोगों के नाम और चेहरे भूल गया, पर उसको बाकी चीजें याद रह सकती हैं। तो सिस्टमेटाइज्ड एमनीशिया में हम क्या देखेंगे कि व्यक्ति कुछ कुछ कैटेगरी की चीजें भूल जाता है। जैसे लोगों के नाम, लोगों के चेहरे भूल जाएगा, पर रोजमर्रा के काम करने उसे याद होंगे। और किसी में बिल्कुल उल्टा होगा, वो लोगों के नाम, चेहरे, रिश्तेदारियां तो याद रखेगा पर काम करना भूल जाएगा। ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं कि व्यक्ति पर किस तरह का स्ट्रेस है, किस तरीके का ट्रॉमा है, किस तरीके की मुश्किलें आ रही हैं उसको अपनी डे टू डे लाइफ को डील करने में। क्योंकि इसका सारा लेना देना सिर्फ स्ट्रेस और हमारे मुश्किल हालातों से जुड़ा है, हमारे इमोशनल इंपैक्ट से जुड़ा है। तो ये रहे कुछ टाइप डिसोसिएटिव एमनीशिया के। डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं उसके एमनीशिया के। किस किस तरह से व्यक्ति जो है वो जानकारियां भूल जाता है, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, दुनिया के बारे में, काम धंधा जो भी है उसका सब भूल सकता है। कुछ भी भूल सकता है घटनाओं के बारे में, या घटनाओं के परे दूसरी जानकारी भूल सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इस डिसोसिएटिव एमनीशिया का इलाज कैसे किया जाए। डिसोसिएटिव एमनीशिया का इलाज दो तीन तरह से हो सकता है। दवाइयों का इस तरीके की याददाश्त पर कोई खासा असर नहीं आता, क्योंकि ये कोई दिमाग की चोट की समस्या नहीं है जिसको कि दवा से ठीक किया जा सके। कोई मेडिकल वजह से या किसी शराब के नशे की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं है जिसमें कि दवा का कोई रोल हो। दवाएं स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन को कम करने में हेल्प कर सकती हैं, पर इस याददाश्त को वापस लाने में, यादें वापस लाने में उनका कोई रोल नहीं होता। तो यहां पर जो काम करती है वो सिर्फ काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और उस व्यक्ति से बातचीत करने से हम उसकी याद को वापस ला सकते हैं। और दूसरा, उस व्यक्ति की स्ट्रेसेस को कम करके, उसके जो तनाव के जो कारण है उसको कम करके याद वापस लाई जा सकती है। साथ ही साथ उस व्यक्ति को उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बारे में प्रोसेस करने में हिप्नोथेरेपी बहुत हेल्पफुल होती है। हिप्नोटाइज करना, हिप्नोसिस करना, वो बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि वह व्यक्ति अपने वेकिंग स्टेट में, जागते हुए कॉन्शियस माइंड के साथ उन घटनाओं को याद नहीं कर पा रहा, पर जब हिप्नोसिस में डीप रिलैक्सेशन के टाइम पर ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होकर जब वो व्यक्ति उन इंसिडेंट्स को याद करने की कोशिश करता है, तो उसको याद आने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि तब उसके अंदर किसी तरीके का कोई तनाव महसूस नहीं होता, किसी तरीके का वो टॉर्चर या ट्रॉमेटिक अपनी इमोशंस फील नहीं करता। तो ऐसे में बड़े आराम से डीप रिलैक्सिंग फेज में वो व्यक्ति उन चीज़ों को याद कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। उठने के बाद वह काफ़ी बेटर फील करता है और उसका अपने ऊपर कंट्रोल बेटर हो सकता है। मेरे एक्सपीरियंस में अक्सर मैंने देखा है कि किसी व्यक्ति के साथ अगर आप नॉर्मली जिस वजह से उसको स्ट्रेस आया है, अगर उसके बारे में आप बातचीत भी कर लें, चर्चा भी कर लें, उसके मन की बात पूछ लें, उसको एक्सप्रेस करने के लिए मोटिवेट करें, उसके करंट अभी जो हालात हैं, अभी जिस वक्त वो स्ट्रेसेस से डील कर रहा है वो व्यक्ति, अगर वह सब पूछ लें, उनके बारे में बात कर लें, उसकी क्षमता बढ़ा दें, लोगों के साथ, फैमिली में अगर उसकी रिलेशनशिप्स अच्छी कर दें, वायलेंस हो रहा है, एग्रेशन है, किसी भी तरीके का एब्यूज हो रहा है, अगर आप उसको हील करने में उस पर्सन की मदद करें, तो ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस चले भी जाते हैं, इनका इम्पैक्ट कम हो जाता है और साथ ही साथ वह व्यक्ति दोबारा भी ये एमनीशिया के एपिसोड्स डेवलप नहीं करता। नहीं तो ज़्यादातर केसेस में ये दोबारा बार बार डेवलप होते जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति अपने स्ट्रेसेस को डील करना नहीं सीख पाया है। तो स्ट्रेसेस को डील करने की क्षमता आ जाना, घर के रिश्ते और घर के हालात सुधर जाना, और जो भी वो इंसिडेंट हुआ है उसको याद दिलाने में हिप्नोथेरेपी की मदद ले लेना, ये सभी चीज़ें उस व्यक्ति को हेल्प कर सकती हैं। एक जो बड़ी भूल करते हैं लोग, वो ये है कि वो इन तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए झाड़ फूंक कराते हैं, किसी तरीके के तांत्रिक के पास ले जाते हैं, स्पिरिचुअल सुपर नेचुरल हीलिंग
करवाने की कोशिश करते हैं। किसी किसी केस में यह व्यक्ति उस तरह के ट्रीटमेंट से ठीक हो भी जाता है, पर उससे प्रॉब्लम पूरी तरह से नहीं जाती, क्योंकि अगर घर के कलेश और उस व्यक्ति की जो अपनी जो पर्सनल जो इमोशंस को हैंडल करने की जो क्षमताएं हैं, कोपिंग स्किल्स हैं, अगर वो इम्प्रूव नहीं हुई हैं, तो चाहकर भी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से नहीं जा पाएगी और वो बार बार रिटर्न करेगी, अगर एक मुश्किल हालात में एक व्यक्ति जो है वो हमेशा अपने को पाता है तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रेस को, अपनी नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव थॉट्स को रिजॉल्व करने से हेल्प मिलेगी, उन चीज़ों को हिप्नोथेरेपी से रिकॉल कराने में हेल्प मिलेगी। दवाइयों का इसमें कोई बड़ा रोल नहीं है। और साथ ही साथ उस व्यक्ति के ऊपर जो टॉर्चर हुआ है या जो टॉर्चर अभी भी हो रहा है, उसके प्रति बदलाव लाने से या पेशेंट के प्रति हमदर्दी रखने से, उसका साथ देने से, सपोर्ट देने से ही ये प्रॉब्लम जो है वो दूर होगी। तो ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और यूज़फुल जानकारी के लिए। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।